हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 5 का साइंस ओलंपियाड का लेवल 2 का क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन माइग्रेटरी बर्ड के ऊपर है। पहले जानते हैं माइग्रेटरी बर्ड है क्या। माइग्रेटरी बर्ड्स are birds that travel from one location to another in search of food, water and safe places to breed। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रैवल करते हैं फूड के सर्च में, वाटर के सर्च में और ब्रीडिंग करने के लिए। ब्रीडिंग के सेफ प्लेस के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। ठीक है। They often migrate during breeding season, but some migrate to escape the cold and to find foods। कुछ लोग ब्रीडिंग के लिए और कुछ लोग कोल्ड से बचने के लिए और फूड के लिए माइग्रेट करते हैं। देन आता है वाई डू बर्ड्स माइग्रेट्स। बर्ड्स किस लिए माइग्रेट करते हैं? बर्ड तीन रीजन के लिए माइग्रेट करते हैं। एक है फूड, एक है वेदर और एक है ब्रीडिंग। Food. Birds migrate to find food resources such as insects and budding plants. Weather. Second reason is weather. Birds migrate to escape the cold or bad weather. Third reason is breeding. Birds migrate to find safe places to breed. Some examples of migratory bird. पहले आता है Siberian crane. This endangered species nests in western Siberia but migrates to India during the winter to escape cold। ये लोग कोल्ड से एस्केप करने के लिए, बचने के लिए माइग्रेट करते हैं वेस्टर्न साइबेरिया से इंडिया को। कब ना? विंटर के सीजन में। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ब्लैक टेल्ड गॉडविट। This adaptable bird migrates to North India wet grassland during the winter। ये लोग नॉर्थ इंडिया को ग्रासलैंड, इंडिया का जो ग्रासलैंड है उधर क्या करते हैं ना, माइग्रेट करते हैं। ठीक है। थर्ड आते हैं ब्लू टेल्ड बी ईटर। दिस बर्ड्स ब्रीड्स इन इंडिया सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ड्यूरिंग द समर बट माइग्रेट साउथ ड्यूरिंग द विंटर। ये जो बर्ड है ये क्या करता है ना, इंडिया का सेंट्रल पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट में समर के टाइम में माइग्रेट करता है। देन विंटर के टाइम में साउथ को माइग्रेट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड। दिस हमिंग बर्ड नेस्ट इन साउदर्न कनाडा बट विंटर इन सेंट्रल अमेरिका। वो उनका नेस्ट होता है साउदर्न कनाडा में, पर विंटर में वो लोग सेंट्रल अमेरिका को माइग्रेट करते हैं। देन आता है नॉर्दर्न व्हीटर। दिस बर्ड ब्रीड्स अक्रॉस यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिकाज नॉर्दर्न कोस्ट बट माइग्रेट्स टू सब सहारन अफ्रीका ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम में नॉर्दर्न व्हीटर सब सहारन अफ्रीका को, मतलब ये लोग माइग्रेट करते हैं, पर वो लोग ब्रीड करते हैं यूरेशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। अभी आते हैं आर्कटिक टर्न के ऊपर। ठीक है। द आर्कटिक टर्न माइग्रेट्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी बर्ड्स। आर्कटिक टर्न क्या करता है ना, सबसे मैक्सिमम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ये क्या करता है ना, माइग्रेट करता है। ये वाला आर्कटिक टर्न ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी है, इसका ऑप्शन ए है उसका जो डायग्राम है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया गया है, वो ऑप्शन सही है। ठीक है। आर्कटिक टर्न माइग्रेट्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी बर्ड्स ट्रैवलिंग फ्रॉम द आर्कटिक टू अंटार्कटिका एंड बैक ईच अदर। ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है आर्कटिक से अंटार्कटिका तक। वो क्या करता है ना, माइग्रेट करता है और फिर मतलब उसी ईयर में बैक भी करता है। दे ट्रैवल फ्रॉम ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ टू द वेडल सी इन द साउथ। नॉर्थ का ग्रीनलैंड से लेके साउथ का वेडल सी तक वो क्या करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ अराउंड 90,000 किलोमीटर्स। वो लोग पूरा 90,000 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करते हैं। ये किसके साथ इक्विवेलेंट है? दिस इज इक्विवेलेंट टू फ्लाइंग
3 टाइम्स अराउंड द मून, मून के अराउंड में 3 टाइम्स चक्कर लगाना के लगभग सेम है, ठीक है। और 2016 में एक एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग किया गया था। वन आर्टिक टर्न वाज ट्रैक ट्रैवलिंग 96,000 किलोमीटर्स, विच वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइग्रेशन। वो सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग, वो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल किया था, माइग्रेट किया था 96,000। आर्टिक टर्न माइग्रेट्स फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स इंक्लूडिंग सीकिंग वार्मथ, वो गर्म पाने के लिए वो माइग्रेट करता है। एंड फॉलोइंग द समर सन, सन को वो फॉलो करके वो माइग्रेट करता है। दे आर ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स दैट मेड फॉर लाइफ, वो ग्राउंड में ही वो नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। दे कैन लिव टू बी मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, वो 30 ईयर्स तक मतलब उनका लाइफ स्पैन है। दे हैव ग्रे वाइट बॉडीज, जेट ब्लैक हेड एंड टमाटो रेड बिग्स एंड वेब्ड फीट। तो ये जो जेट ब्लैक हेड जो है वो उसी से पता चलता है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए आंसर जो है वो क्या है, वो किस बर्ड को रिप्रेजेंट करता है ना, वो आर्टिक टर्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसका वो कैसे दिखता है, उसका कलर है ग्रे वाइट बॉडीज़, उसका बॉडी ग्रे वाइट कलर का होगा और उसका जो हेड है वो जेट ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का होगा। और उसका जो चोंच है मतलब उसका बीक जो है वो टमाटो रेड कलर का वो होता है। और उसका फीट जो है वो उसका वेब्ड है। दे कैच फिश एंड ग्लाइडिंग ओवर द ओशन, वो ओशन के ऊपर ही जाते हैं और मछली पकड़ते हैं। वो इतना अच्छा स्विमर भी नहीं है। एंड प्लगिंग देयर बिग्स और फिट इनटू द वाटर, मतलब वो सिर्फ अंदर तक बस उनका चोंच ही उसको अंदर तक लेके मछली पकड़ के लेके आते हैं, ऊपर से ही लेके आते हैं, अंदर तक नहीं जाते हैं। वो इतना अच्छा स्विमर नहीं है। देन और एक सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन में था जे यूरोपियन स्ट्रोक्स माइग्रेट फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका ड्यूरिंग द समर सीजन लिखा गया, समर मंथ लिखा गया था, पर वो लोग माइग्रेट करते हैं विंटर मंथ में, वो गलत ऑप्शन है, ठीक है। European strokes, especially the which stroke, migrate from Europe to Africa during the winter month, flying south to spend the colder season in the savannas of sub-Saharan Africa, primarily from Kenya and Uganda down to South Africa's Cape Provision। वो लोग क्या करते हैं ना, यूरोप टू अफ्रीका वो लोग क्या करते हैं ना, माइग्रेट करते हैं। किस मंथ में माइग्रेट करते हैं ना, मंथ के विंटर के सीजन में वो लोग क्या करते हैं ना, माइग्रेट करते हैं। वो साउथ से माइग्रेट करते हैं, मतलब विंटर के सीजन में वो क्या कहते हैं ना, सावनास ऑफ सब सहारन अफ्रीका, प्राइमरली वो क्या केनिया से आते हैं, केनिया एंड उगांडा से आते हैं, ठीक है। देन आता है वेल्स में और एक सेकेंड क्वेश्चन का ये इसका एक ऑप्शन दिया गया था। दे माइग्रेटेड कोल्डर फ्रॉम कोल्डर, वो लोग क्या करते हैं ना, वार्मर वाटर में खाने के लिए वो क्या करते हैं ना, फीडिंग के लिए माइग्रेट करते हैं। और कोल्डर वाटर में वो लोग रिप्रोडक्शन के लिए, वो गलत है, उल्टा लिखा है। एक्चुअल में ट्रूथ क्या है ना, वेल्स टिपिकली ट्रैवल टू वार्म वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड कोल्ड वाटर फॉर फीडिंग। वार्म वाटर में वो ट्रैवल करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए और कोल्ड वाटर में वो ट्रैवल करते हैं फीडिंग के लिए। मीनिंग दे माइग्रेट फ्रॉम कोल्डर पोलर रीजन टू वार्मर ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन से वो ट्रॉपिकल रीजन में ट्रैवल करते हैं। ट्रॉपिकल वाटर टू गिव बर्थ, मतलब वो ट्रॉपिकल रीजन में आके बर्थ मैंने रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड रेज देयर यंग, वो ट्रॉपिकल रीजन में वो बर्थ देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और उनका बच्चे को भी बढ़ाते हैं। देन रिटर्न टू द कोल्डर वाटर टू access abundant फूड सोर्सेज। देन वो फूड के लिए क्या करते हैं ना, कोल्डर रीजन में जाते हैं, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन था बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज have a shorter lifespan but they don't migrate. Actually they don't migrate, but exception, there is some exception, that is monarch butterfly, one type of butterfly, that is monarch butterfly, they migrate। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि ये पूरा करेक्ट नहीं है, बट ओनली पर एक्सेप्शन केस इट विल बी करेक्ट, दैट इज़ फॉर द मोनार्क बटरफ्लाई। जानते हैं बटरफ्लाई, मोस्ट बटरफ्लाइज हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन व्हिच इज़ वाई मोस्ट स्पेसीज डोंट माइग्रेट। जो स्पेसीज का लाइफ स्पैन कम होता है वो लोग माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, वो इतना दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, बट देयर आर एक्सेप्शन लाइक मोनार्क बटरफ्लाई व्हिच कैन लिव लॉन्ग एनफ टू अंडरटेक ए लॉन्ग माइग्रेशन जर्नी थैंक्स टू इट्स यूनिक लाइफ साइकिल एंड जनरेशनल माइग्रेशन पैटर्न। वो पर मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है वो क्या करता है ना, उसका लाइफ स्पैन क्या है ना, ज़्यादा है, वो ज़्यादा दिन तक रहता है, तो इसीलिए वो क्या करता है ना, माइग्रेशन, वो माइग्रेशन कर पाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, एंड उसका जो लाइफ साइकिल है वो यूनिक है, और उसका और एक फीचर की वजह से जनरेशनल माइग्रेशन पैटर्न, उसका एक जनरेशनल माइग्रेशन पैटर्न है, उसके वजह से वो माइग्रेट कर पाता है। एक तो है उसका लाइफ स्पैन, उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है एक माइग्रेशन के लिए, और दूसरा है उसका जनरेशनल माइग्रेशन पैटर्न के वजह से। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन फॉर मोस्ट बटरफ्लाइज, मोस्ट बटरफ्लाई स्पेसीज लिव फॉर ओनली ए फ्यू वीक्स एज एडल्ट्स, मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इम्प्रैक्टिकल। जो नॉर्मल बटरफ्लाई है उनका लाइफ स्पैन इतना छोटा है कि वो लोग माइग्रेशन नहीं कर पाते हैं। अभी आते हैं मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई इज़ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटिंग बटरफ्लाई, उसको भी माइग्रेटिंग बटरफ्लाई भी बोलते हैं। विथ सम जनरेशन लिविंग सेवरल मंथ्स टू कंप्लीट देयर माइग्रेशन जर्नी। वो सेवरल मंथ्स तक, कुछ मंथ्स तक वो क्या कहते हैं, रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, इसीलिए वो लोग माइग्रेट कर पाते हैं। ठीक है, और एक था एक जनरेशनल माइग्रेशन पैटर्न। उनका जनरेशनल माइग्रेशन पैटर्न क्या है, तो मोनार्क्स माइग्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय डिफरेंट जनरेशन वेयर द बटरफ्लाई इज बॉर्न लेटर इन द year undertake the long journey south while the next generation returns north in the spring। तो वो लोग क्या करते हैं ना, द मोनार्क बटरफ्लाई उनका जनरेशनल माइग्रेशन कैसा है ना, वो उनका जर्नी साउथ में, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी साउथ में करते हैं, और उनका नेक्स्ट जनरेशन जो होता है साउथ टू नॉर्थ आता है, और उनका नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो नॉर्थ में होता है। फिर देन उनका नॉर्थ से वो फिर से साउथ तक ट्रैवल करते हैं, देन साउथ तक ट्रैवल करते हैं, देन साउथ में नॉर्थ से साउथ तक ट्रैवल करते हैं, फिर साउथ से नॉर्थ से। तो उनका जो लॉन्ग जर्नी है वो साउथ में होता है, और उनका नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है ना, नॉर्थ को रिटर्न करता है। देन आते हैं थ्रेट्स टू माइग्रेटरी बर्ड्स, लॉस ऑफ हैबिटेशन ड्यू टू पॉल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन, हाई वोल्टेज पोलर लाइंस एंड विंड टर्बाइंस एंड पोचिंग। ये सब के वजह से हम लोग माइग्रेटरी बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, मतलब उनका संख्या बहुत जल्दी लुप्त हो रहा है। ठीक है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट फेसिंग माइग्रेटरी बर्ड्स, द UN commemorates World Migratory Birds Day on October 14 अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share more to the class 5 students so that they are beneficial. Thank you.